हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10 सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे वीडियोस डाल रखा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था आपको कि जो लिस्ट मैंने पहले क्लास में दिया था उसमें मैंने आपको बोला है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक भी मैं आपको बताऊँगी। तो बस उसी को पूरा करना है अभी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लाइक शेयर भी करेंगे और आप सारे वीडियोस को भी देख पाएंगे बच्चों। एक बार ही आप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब होता है जैसे आप लोग सुनते हैं ना थर्मल पावर, थर्मिक मतलब हीट, है ना। थर्मल मतलब हीट होता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, दो ही बात होगा ना, एनर्जी या तो रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी एनर्जी के रिलीज और एब्जॉर्ब होने के हिसाब से केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे अब। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपका हीट निकलता है, गिवन आउट होता है, तो आप समझेंगे कि वो रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इट काउजेज अ राइज इन टेम्परेचर, और इसकी वजह से जब चूंकि हीट निकलेगा तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, बढ़ेगा। ओके, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, इन दिस रिएक्शन टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट्स का जो होता है एनर्जी वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलता है। रिएक्टेंट में इतना हीट होता है कि उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हीट निकलता है। ये सारी बातें आप आगे भी पढ़ेंगे। इक्वेशन जो होता है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड लिखा जाता है। हीट का भी होता है कि अगर रिएक्टेंट में इतना ज़्यादा हीट है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ हीट रिलीज हो जाएगा। तो जब हीट रिलीज हो गया तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा क्या, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के पास बहुत ज़्यादा हीट होता है। एग्जाम्पल्स आप देखें, कार्बन और ऑक्सीजन जब जलता है तो CO2 बनता है और हीट निकलता है। उसी तरह से मेथेन गैस के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट भी निकलता है। जानते हैं आप कि फ्यूल जो हम लोग कार्बन मेथेन ऑक्साइड के मेथेन के जलने से क्या होता है, हीट निकलता है, तब ना हम लोग खाना बनाते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एकदम ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वह भी क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और हीट रिलीज करता है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप रोज़ एग्जाम्पल देखते हैं। बिना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तो हम लोग काम ही नहीं कर पाते। कैसे, वो समझिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना होता है। वो टूटता है और जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या है, आपका खाना जब डाइजेस्ट होता है तो हीट रिलीज होता है। एनर्जी, हीट मतलब हीट नहीं कहिए उसे, आप फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं ना हीट को, तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी आपको डेली एक्टिविटी के लिए यूज होता है। जैसे कैसे होता है, हम लोग भूखे रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो उस दिन दिल नहीं लगता है काम करने में, किसी भी तरह से थकान होने लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी को उतना एनर्जी ही नहीं सप्लाई हो रहा होता है काम करने के लिए। तो क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो वो रेस्पायरेशन प्रोसेस कहलाता है वो एक्सोथर्मिक का ही टाइप्स, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम कर दिया गया, क्या, रेस्पायरेशन, ठीक है। यानी क्या कहते हैं उसे, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन क्रिया जो आप करते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, आपका
फूड डाइजेशन के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वही हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है, आपको जो आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक करता है ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल हम लोग अपने काम करने में करते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का जलना, कोई भी चीज़ पेट्रोल केरोसिन ऑयल ये सब जो आप जलाते हैं वो सब क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन अगर कोई हीट देता है आपको तो आप समझेंगे कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात आई समझ में। तो ये हो गया। जब अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले आप ये एक रिएक्शन जो है आपका रेस्पायरेशन वो आप लिख लें। तो देखिए नोट पे मैंने लिख दिया है, द कम्बशन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ऑक्सीजन आप लेते हैं तो वो बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है और एनर्जी देता है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज़ नन एज बाय अ स्पेशल नेम रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं इस रिएक्शन को, है एक्चुअली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही। उसी तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा सारा कुछ। उसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बस इतना ही है। A chemical reaction in which heat is absorbed यानी लिया जाएगा is called endothermic reaction. It cause a fall in temperature. इससे क्या होगा, चूँकि आप एनर्जी रिएक्टेंट यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा अपने में, तो एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात आ रही समझ में। एनर्जी जब सोख लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो एनर्जी घट जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इट काउज फॉल इन टेम्परेचर। वहाँ क्या था, जब आप डिफरेंस अगर आप मान लीजिए इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस लिखना होगा तो आप ऐसे, एक तो डेफिनेशन हो गया, दूसरा आप लिख सकते हैं कि वहाँ क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर होता है, यहाँ फॉल इन टेम्परेचर हो गया। उसी तरीके से सच रिएक्शन कांट बी सस्टेन विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। यानी ये जो रिएक्शन है ये सस्टेन ही नहीं करता है, यानी हो नहीं पाएगा विदाउट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। जब तक आप बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। बात आई समझ में। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे एक्सोथर्मिक में था कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। ध्यान रखना है, ये सब डिफरेंसेस के लिए मैंने ऐसे ऐसे लिखा है ताकि आप अगर डिफरेंस लिखने आ जाए आपको तो आप उसको कर पाएँ और समझ के कर लें बस। जैसे देखिए किसी भी चीज़ को आप समझ के पढ़ते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं है। और कितना चीज़ रटेंगे आप, कितना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, सब में तो कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ता है ना। तो अगर हर चीज़ साइंस को भी रटा जाएगा तो फिर तो सारा कुछ रटना पड़ेगा, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है ना। तो साइंस को समझिए, रटिए नहीं, ठीक है। तो देखिए सच यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन और सल्फर जब रिएक्ट करेगा यानी हीट दीजिएगा तब करेगा रिएक्शन, अपने आप नहीं करेगा। हीट देंगे हम तो बना लेगा CH2, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड। उसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तब जब आप 300 डिग्री टेम्परेचर देंगे इसको, सॉरी 3000 डिग्री C, 300 नहीं 3000 डिग्री C टेम्परेचर देंगे तो ये NO बनाएगा जो कहलाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से जब भी आप देखें किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी रिएक्शन में कि एरो के ऊपर हीट है, इट मीन्स कि वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एरो के ऊपर हीट का मतलब होता है कि हीट आपने दिया, मैंने पढ़ाया है आपको ये केमिकल रिएक्शंस में। आप देखेंगे जब वीडियो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे इसका तो उसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे पहचान करना है आपको, किस सिंबल का क्या यूज है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि एरो पे लिखा है कि आपने हिट दिया। बात आई समझ में। एरो के बाहर होगा तो हिट दिया नहीं होगा, एरो पे है तो हिट दिया। तो यहाँ हिट आपने दिया, एक्सटर्नल सोर्स से हिट दिया तब रिएक्शन हेल्ड हुआ। उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सटर्नल सोर्स से हिट मिला और ये रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। यानी इंडोथर्मिक, देखिए याद करने का तरीका क्या है, मैं मतलब एक ट्रिक के थ्रू आपको समझा देती हूँ। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब देखिए एक्सो क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब निकलना। हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जिट पॉइंट है, निकलने वाला पॉइंट है ना। जैसे मॉल में आप जाते हैं तो एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो एग्जिट मतलब निकलना, तो एक्सो मतलब निकलना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगा
उसको एक्जोथर्मिक बोलिए, और जिसमें एब्जॉर्ब होगा उसको इंडोथर्मिक बोलिए। इंडो मतलब अंदर, इंडोथर्मिक, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो इंडोथर्मिक कहलाएगा। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। समझ में आ गया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक शेयर भी कर दे। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।